औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं उस्मान अली मशवानी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स, हमारे जहन में एक कंसेप्ट है जो कि बिल्कुल गलत कंसेप्ट है। हम ये समझते हैं कि इंटरनेट सिर्फ वही इंटरनेट है जिसको हम इस्तेमाल करते हैं या जिसको हम एक्सेस कर सकते हैं, जिस तक हमारा एक्सेस है। मगर ये कंसेप्ट सरासर गलत है। इंटरनेट सिर्फ यही इंटरनेट नहीं है, बल्कि इंटरनेट का एक बहुत बड़ा हिस्सा हमसे छुपा हुआ है, उस तक हमारी एक्सेस नहीं है। तो इस वीडियो में हम बात करते हैं इंटरनेट पर और इसकी काइंड्स पर। तो इंटरनेट तीन काइंड्स हैं इंटरनेट की। सबसे पहला जो है वो है सरफेस वेब। सरफेस वेब इंटरनेट का वो हिस्सा है जिसको हम यूज़ करते हैं, जिस तक हमारी एक्सेस है, जिसको आम पब्लिक या आम लोग रसाई कर सकते हैं, वो है सरफेस वेब। तो ये सरफेस वेब जो है ये टोटल इंटरनेट का 4% हिस्सा है। दूसरा जो इंटरनेट है या वेब है वो है डीप वेब। तो डीप वेब जो है ये इंटरनेट का 90% हिस्सा है। और इसको कौन इस्तेमाल करते हैं? इसको वो लोग इस्तेमाल करते हैं जो कानून बनाते हैं, या वो लोग जो हम आम लोगों को कंट्रोल करते हैं, जैसे कि गवर्नमेंट एजेंसीज, कारपोरेट बॉडीज, मल्टीनेशनल कंपनीज, इंटेलिजेंस एजेंसीज। ये लोग डीप वेब इस्तेमाल करते हैं। इन लोगों ने एक अपना इंटरनेट बनाया है, इसको कहते हैं डीप वेब। इनका अपना एक सिस्टम है जिस तक हमारी आम पब्लिक की रसाई नहीं है, और ये लोग इस डीप वेब के थ्रू अपनी ट्रांजैक्शन, अपनी जो कम्युनिकेशन है वो करते हैं। तो अब क्वेश्चन ये पैदा होता है कि ये लोग, ये कारपोरेट बॉडीज या ये गवर्नमेंट एजेंसीज, ये इंटेलिजेंस एजेंसीज, ये आम इंटरनेट या सरफेस इंटरनेट क्यों इस्तेमाल नहीं करते? तो इसका जवाब ये है कि इन लोगों का जो डेटा है वो बहुत सेंसिटिव होता है, और ये लोग नहीं चाहते कि इनकी डेटा तक किसी और की रसाई हो। जैसे कि हम कंसिडर करते हैं कि इंटरनेट पर जो हमारा डेटा है, या फेसबुक, व्हाट्सएप, इस पर जो हमारा अकाउंट है उस तक सिर्फ हम रसाई कर सकते हैं। मगर हमारा ये कंसेप्ट भी बिल्कुल गलत है, क्योंकि व्हाट्सएप या फेसबुक का जो सर्वर है वो आपके डेटा तक रसाई कर सकता है। तो अगर ये लोग, ये बड़े बैंक्स, ये बड़ी कंपनीज अपनी डेटा आम इंटरनेट या सरफेस वेब पर डाल देते हैं, तो इनके डेटा तक उस सर्वर का भी एक्सेस होगा। तो इन लोगों ने क्या किया? इन लोगों ने ये किया कि अपने लिए एक वेब बनाया या अपने लिए एक इंटरनेट बनाया। उस इंटरनेट का नाम है डीप वेब, और ये टोटल इंटरनेट का 90% हिस्सा है। तीसरा जो पार्ट रह जाता है इंटरनेट का, वो अराउंड 6 या 7% है इंटरनेट का, और उसे कहते हैं डार्क वेब। तो ये डार्क वेब सबसे खतरनाक वेब है या सबसे खतरनाक इंटरनेट है। इस इंटरनेट को वो लोग इस्तेमाल करते हैं जो लाज, जो कानून को चैलेंज करते हैं, जो कानून नहीं मानते, जिसको हम आम अल्फाज में क्रिमिनल्स, डाकू, कज़ाकू या अंडरग्राउंड कहते हैं। तो ये लोग अगर आम इंटरनेट या सरफेस वेब पर आ जाते तो क्या होता? ये लोग पकड़े जाते। तो इन लोगों ने क्या किया? इन लोगों ने ये किया कि अपने लिए एक अलग इंटरनेट बनाया, एक अलग कम्युनिकेशन का सिस्टम बनाया, जिस पर ये लोग ट्रांजैक्शन करते हैं, लेन देन करते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं, और इस इंटरनेट का नाम है डार्क वेब। तो ये डार्क वेब जो है ये बहुत ख़तरनाक चीज़ है। हमने इस पर थोड़ी रिसर्च की, मगर इस पर ज़्यादा इंफॉर्मेशन आपको नहीं मिलती, क्योंकि न तो आप डार्क वेब पे जा सकते हैं, और न वहाँ से आप कुछ इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि डार्क वेब तक सिर्फ उन लोगों की रसाई है जो क्रिमिनल्स हैं। इसका जो एक वेबसाइट होता है, उस वेबसाइट का जो एड्रेस होता है, जैसे कि हमारे आम इंटरनेट में HTTPS है, इसका एक अपना एड्रेस होता है, और ये एड्रेस उन लोगों के पास होता है जो इनकी
इन डार्क वेब तक रसाई होती है। ये आम पब्लिक तक नहीं पहुंचती ये वेबसाइट। सिर्फ वो लोग इस वेबसाइट, इस इंटरनेट तक एक्सेस कर सकते हैं जिसने ये बनाया और जिसने वो लिंक, वो एड्रेस अपने दूसरे बंदे तक शेयर किया। तो ये क्रिमिनल्स इस डार्क वेब पे डीलिंग करते हैं, इस डार्क वेब पे कम्युनिकेशन करते हैं और इस डार्क वेब पर बहुत से गलत काम होते हैं। जितने भी गलत और गंदे काम हैं ये किस पर होते हैं? ये डार्क वेब पर होते हैं। इस डार्क वेब पर आपको बड़े बड़े बाजार मिलते हैं असलहे की। इस पर वो चीज़ें बाय एंड सेल की जाती है जो चोरी की हो। इस पर आपको स्नाइपर्स मिल जाती हैं, सारी आपको नहीं, उन लोगों को जो क्रिमिनल्स हैं, जो स्नाइपर खरीदते हैं। ये लोग, अगर आप कोई गन खरीदना चाहे, आपका मतलब मेरा ये है कि वो लोग जो क्रिमिनल है, अगर कोई क्रिमिनल कोई अंडरग्राउंड यहाँ इस डार्क वेब का जो ऑनलाइन स्टोर है, जैसे कि हमारा दराज है या अमेज़न है, तो इनका जो ऑनलाइन स्टोर है गन का, अगर ये लोग वहाँ से गन खरीदते हैं तो जिसका ये स्टोर है वह डार्क वेब पर, वो बंदा इन दूसरे बंदों को ये गारंटी भी देता है कि मैं आपको ये गन आपके घर तक पहुंचाऊंगा, सिर्फ आप मुझे पे करें, बाकी मेरी जिम्मेदारी, वो मेरा काम है। जैसे मैं चाहूँ, जहाँ पर भी चाहूँ, जिस बंदे से चाहूँ, आपको वो इलीगल चीज़ मिल सकती है। तो यहाँ पर और भी बहुत से काम होते हैं, जैसे कि स्मगलिंग, वो भी यहाँ पर होती है डार्क वेब पर। इलीगल वेपन्स, इनकी बाय एंड सेलिंग यहाँ पर होती है। और एक चीज़ जो कि बहुत परेशान कुन है, जो वुमेन्स या जो छोटे बच्चे हैं उनके साथ जिनसी जो तशद्दुद होता है, उनकी वीडियोस भी इन डार्क वेब पर मौजूद होती है। इन डार्क वेब्स पर या डार्क इंटरनेट पर एक कंसेप्ट यूज़ होता है रेड रूम्स का। तो रेड रूम्स यहाँ पर एक वेबसाइट होती है। यहाँ पर क्या होता है, वो जिनसी तशद्दुद जो विक्टिम्स के साथ किया जाता है वो दिखाया जाता है और लोग वो लाइव देखते हैं और उनके लिए पे करते हैं। तो यह डार्क वेब पर, रेड रूम्स पर पहले से एक डेट अनाउंस की जाती है कि हम फला डेट पर ये जिनसी तशद्दुद करेंगे। अगर आपने देखना है तो हमें ज्वाइन करें, हमें पहले से पे करें और आप लाइव देख सकेंगे। यहाँ तक कि जो बंदा लाइव देखता है उस जिनसी तशद्दुद को, वो उन लोगों को ये ऑर्डर भी दे सकता है कि इस विक्टिम्स को आप इस तरह से टार्चर करें, इस तरह से टार्चर करें, मगर वो उस पर मुनहिसर होता है कि वो कितने ज़्यादा पैसे पे करता है। तो जितने भी इलीगल्स काम होते हैं, मुख्तसर बात, तो वो किस पर होते हैं? डार्क वेब पर होते हैं। और डार्क वेब तक न तो हमारी रसाई है और न किसी इंटेलिजेंस एजेंसी का कि इन लोगों का काम बंद करे या ये इंटरनेट बंद करे या इन लोगों को पकड़ सके। तो इन लोगों ने अपने लिए एक इंटरनेट बनाया, इन क्रिमिनल्स ने, इसको कहते हैं डार्क वेब। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको समझ आ गई होगी, आपने इंटरनेट को समझा होगा और ये जो डीप वेब और डार्क वेब का डिफरेंस है इसको भी आप समझ चुके होंगे। क्योंकि डीप और डार्क वेब में जो डिफरेंस है वो ये है कि डीप वेब पर लीगल काम होते हैं, मगर बड़े बड़े एजेंसीज का जो काम है वो यहाँ डीप वेब पर होता है। और डार्क वेब पर सारे के सारे इलीगल काम होते हैं और ये क्रिमिनल्स इस्तेमाल करते हैं। और बाकी जो इंटरनेट रह जाता है, जिसको हम सरफेस वेब कहते हैं, वो हम आम पब्लिक इस्तेमाल करते हैं। और ये इंटरनेट का 4% हिस्सा है। तो इंटरनेट के टोटल 3 हिस्से हैं। एक है सरफेस वेब जो कि 4% है, दूसरा है डीप वेब जो कि 90% है, और तीसरा है डार्क वेब जो कि तकरीबन 5 से 6% है। और इन डीप वेब और डार्क वेब्स तक हम आम पब्लिक की रसाई नहीं होती और ये सिर्फ वो लोग एक्सेस कर सकते हैं जो उनका अपने आपस में एक दूसरे के साथ कांटेक्ट हो।